नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से उपस्थित हुई हूँ आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी पीछे से कि मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे लेनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं 2 ड्रॉप्स लीजिए, कुछ लोग बोलते हैं डायरेक्ट टंग पे लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब आप ग्लोब्यूल्स में लेंगे तो ज़्यादा जल्दी असर आएगा। तो हमें एक सही तरीका बता दीजिए कि हम किस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन को ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि होम्योपैथिक मेडिसिन को किस तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि अगर कोई बीमारी अंदर से है तो हमें उसको अंदर से ही हील करना पड़ेगा। हम बाहर से ऑइंटमेंट लगा के उसको ठीक नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि अगर हमारा जो अंदर का डैमेज है वो ऑर्गेनिक लेवल पे है, यानी कि हमारे ऑर्गन के अंदर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेज आ रखे हैं, तो वहाँ पे हमें उसी तरीके से मेटेरियलिस्टिक डोजेस के अंदर मेडिसिन को देना पड़ेगा और तब हमें रिलीफ मिलेगा। तो अगर होम्योपैथी में कोई डॉक्टर आपको डायरेक्ट टंग डोज की बात करता है या आपको वाटर डोजेस की बात करता है, फ्रैक्शनल पोटेंसीज के बारे में बात करता है, तो देखो, जैसे कि हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने का जो तरीका होता है कि उसकी जो पावर है, जो उसकी पोटेंसीज है, उसको किस तरीके से बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जा सकता है। कुछ फ्रैक्शनल पोटेंसीज होती हैं जो कुछ स्टोक देने के बाद में थोड़ा सा जो हमारा मटेरियल होता है, यानी कि अगर मैं बात करूँ डिस्टिल वाटर या फिर सैक्लैक या फिर एक्वा, है ना। तो अगर हम व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पे उसको प्रमोट करने के लिए, उसके एक्शन को या फिर उसकी पावर को बढ़ाने के लिए, तो हम उसको गलत नहीं कहेंगे। अब अगर मैं एग्जांपल के लिए एक मेडिसिन की बात करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं किसी को, मुझे बेलाडोना देना है, ठीक है, और उसको सडन फीवर था और बहुत ही वोलेंट टाइप का वो पेशेंट है ना। उसके जो सिम्टम्स हैं उनकी इंटेंसिटी जो है वो इंटेंस है ना। सडनली कोई चीज़ उसको हो रही है, टैपर कर रही है, भड़का रही है, तो इस तरह की उसके साथ चीज़ें हो रही है, लेकिन वो फ्रिक्वेंटली नहीं हो रही है, कुछ दिनों से नहीं हो रही है, एज इफ अभी हुआ है ना। तो उस टाइम पे हमें क्या चाहिए कि तुरंत के तुरंत हमें रिलीफ लेना है। और हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन का क्या है कि वो अंदर जाके पेट में जाने के बाद में जो गैस्ट्रिक जूसेस है उसके थ्रू हमारे बॉडी में नहीं पहुंचती हैं। यहाँ पे नर्वस सिस्टम के ऊपर हमारी मेडिसिन का काम है। तो हमने क्या किया, टंग डोज लिया, वो उसको ठीक कर दिया, हमें मिलता है आराम, कि हमें आराम मिल गया। बहुत सारे पेशेंट, अगर हम डे टू डे लाइफ के अंदर भी देखते हैं अपने क्लिनिक के ऊपर, तो पेशेंट आके बोलते हैं जब आपने हमें टंग डोज दिया था तो हमें तुरंत रिलीफ आया था, तो आप हमें लिक्विड में दे दीजिए। तो ऐसा होता है इन केसेस के अंदर जहाँ पे हमें तुरंत रिलीफ चाहिए, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ नहीं होता है। अगर उसी मेडिसिन को मैं लिक्विड फॉर्म में देता हूँ, यानी कि 1 घूंट पानी के अंदर 2 ड्रॉप्स देती हूँ मैं आपको, वही उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से हमें 2 BD या फिर TDS रखना होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को, तो उसका जो रिजल्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग जाएगा। उसने सिर्फ हमें अभी नहीं ठीक किया, उसने हमें अभी ठीक किया और उसको दोबारा होने भी नहीं दिया, जो थोड़ी देर के बाद में दोबारा से होने वाला था। ये हो गया दूसरा तरीका कि जब हमने उसको एक्वस में लिया, यानी कि हमने लिक्विड के अंदर जब उसको मेडिसिन को लिया। उसके बाद अगर हम बात करें कि बहुत सारी मेडिसिन जो है आपको 10 ड्रॉप्स 20 ड्रॉप्स के अंदर लेना होता है, तो उसके लिए क्या है कि अगर हमें टिंचर्स देने पड़ रहे हैं किसी को, मदर टिंचर्स, मटेरियल डोजेज अगर हमें किसी को देना पड़ रहा है, तो वो मटेरियल क्वांटिटी के अंदर देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि कुछ मेडिसिन जो इनहेल करके लेनी है, अगर मैं एलोपैथी की बात करूं, तो उसको सेम क्वांटिटी के अंदर, और जो इंजेस्ट करनी है, यानी कि जो खानी है हमें, सेम क्वांटिटी के अंदर हम नहीं दे सकते उसको। उसी तरीके से होम्योपैथी की भी बात आती है। तो जब हमें मटेरियल डोजेस के अंदर देना है, यानी कि कोई मदर टिंचर देना है, तो उस टाइम पे वो हमें लिक्विड में ही देना पड़ेगा, वो हमें पानी में ही देना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ होती है कि वो क्रूड फॉर्म है मेडिसिन की, उसके अंदर मटेरियल की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है उस ड्रग की उसके अंदर, तो हमें वो डाइल्यूट करके लेना है,
अदरवाइज तो हमारे थ्रोट के अंदर वो है, इरिटेशन होगी, दिक्कत होगी। तो कभी भी अगर लिक्विड ले रहे हैं यानी टिंचर्स ले रहे हैं तो उनको डायरेक्ट टंग के अंदर नहीं ले सकते, उनको हम ग्लोब्यूल्स में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? जैसे ही हम ग्लोब्यूल के अंदर टिंचर्स को डालते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, वो एक चूरा हलवे जैसा बन जाता है। तो आप उसको कैसे लेंगे, है ना? तो उसका तरीका लिक्विड का होता है कि पानी में डाल के हमने ल्यूकवार्म वाटर लेना होता है, क्वार्टर हाफ कप, और उसके साथ में वो हम लेते हैं। क्योंकि कोई चीज़ उसके किस तरीके से फ़ायदे लेने हैं हमें, वो उसके लेने के, उसके खाने के तरीके के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ये मेरे पास मेथी है, मेथी दाना, इसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो मुझे चाहिए। अब अगर मेरा डाइजेशन ठीक है तो मैं इसको कच्चा भी चबा सकती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे जितने फ़ायदे इसके चाहिए वो मिल जाएंगे। दूसरी तरफ कुछ लोग इसको पराठे में खा सकते हैं, है ना, जिनके दांतों में गैप है कि दांत में फंस जाएगा मेरे, मैं इसको पराठे के साथ में, रोटी के साथ में खा लेता हूँ पाउडर बना के। और जिनको दांतों में इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रखी है, वो इसको ग्राइंड और पेस्ट बना के वो इसका साग बना के भी खा सकते हैं। तो हमने ये देखना है कि किस तरीके से हमें चाहिए ये मेथी, लेकिन हमारी बॉडी के लिए ये किस तरीके से फ़ायदा करेगी, उस तरीके से हमें इसको लेना है। और वही चीज़ हमें होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में आती है कि चाहे हम ग्लोब्यूल्स में लें, लिक्विड में लें, डायरेक्ट टंग डोज लें, ये हमें उसके फ़ायदे के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह से उससे काम कराना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये किस तरह से लेनी है, ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा डू एंड डोंट भी रहते हैं कि आपको कब लेनी है, क्या चीज़ें का परहेज़ करना है होम्योपैथी लेते हुए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, कौन कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप लोग करते हैं, उसके बारे में भी हम आज इसी वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में किसी भी तरह का परफ्यूम, सेंट, इत्र, ऐसी चीज़ें यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो नलीफाई कर देती हैं। अब बहुत सारे लोग, जैसे कि स्किन केसेस की मैं बात करूं, तो उनको कैम्फर यूज़ करते हैं वो लोग तेल के अंदर मिक्स करके। एक बहुत ही पुराना नुस्खा है कि सरसों के तेल में या नारियल के तेल में कैम्फर को मिक्स करके, और वो जोड़ों के दर्द वाले पेशेंट या फिर स्किन एलर्जी वाले पेशेंट जिनको सोराइसिस या एक्जिमा जैसी चीज़ें होती हैं, वो उसको यूज़ करते हैं और उसके साथ में फिर वो होम्योपैथी भी खा रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, वो वहाँ पे काम नहीं करती है, मेडिसिन आप पे काम करेगी ही नहीं, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो वहाँ पे जीरो हो गया। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि बहुत प्याज लहसुन खाना मना कर देते हैं। प्याज लहसुन का भी सेम कंसेप्ट है कि उसके अंदर जो स्मेल होती है, जो फ्रेगनेंस होती है, आपने कच्चा प्याज लहसुन खाया तो आपके मुंह के अंदर जो स्मेल है, वो मेडिसिन जब आप लेंगे तो उस टाइम पे वो उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देगी, क्योंकि वो दवाई ने अंदर जाके काम नहीं करना, उसने आपकी टंग से ही एक्शन स्टार्ट कर देना है। इसलिए हम प्याज लहसुन खाने को मना करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि होम्योपैथी ले रहे हैं तो प्याज लहसुन नहीं खा। आपने प्याज लहसुन खाया, उसके बाद में अच्छे से ब्रश कर लिया और फिर आप मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ एक मेडिसिन होती हैं जिनके साथ में आप प्याज या लहसुन नहीं ले सकते। अगर मैं बात करूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी एक मेडिसिन है थूजा, हम उसके साथ में प्याज खाने को बिल्कुल मना कर देते हैं। उसी तरीके से एलियम सीपा या फिर एलियम स्टाइवा जैसी मेडिसिन दे रहे हैं, उस टाइम पे भी हम प्याज को मना कर देते हैं, लहसुन को भी मना कर देते हैं। बाकी अगर होम्योपैथी में बात करें तो जो परहेज होते हैं वो आपकी बीमारी के नेचर के अकॉर्डिंग होते हैं, मेडिसिन के कोई परहेज नहीं होते। सबसे बेस्ट वे होता है जब आपको मेडिसिन लेनी है उसके 15-20 मिनट पहले कुछ खा लीजिए या उसके बाद में खाइए, साथ साथ नहीं खा सकते। अगर किसी को 2 या 3 मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है तो ये सवाल भी लोगों का होता है तो कि क्या हम एक साथ ले सकते हैं। तो ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपको तीनों मेडिसिन या दोनों मेडिसिन एक साथ खानी है तो डॉक्टर अलग अलग वाइल यूज़ करके
अपने 2 वॉयल नहीं बर्बाद करेगा, वो आपको एक ही वॉयल के अंदर वो मेडिसिन डाल के दे देगा। तो इसका मतलब सीधा सा होता है कि आपको कम से कम भी उन 2 मेडिसिन के बीच में 5-5 मिनट का गैप करना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे ये वीडियो और हमारी जानकारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना। और अगर और भी कोई क्वेरीज जो रह गई है, मैं आप इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर पाई हूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिख देना और मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार आपके सारी की सारी क्वेरीज जो है उनको सोल्व करने की कोशिश करूँ। थैंक यू।